हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर इस सेशन में 5 शब्द सीखेंगे। तो आज का सेशन का फर्स्ट वर्ड है रेनोवेट। रेनोवेट मीन्स होता है टू रिपेयर ओल्ड बिल्डिंग। जैसे बिल्डिंग वगैरह, होटल वगैरह, स्टेडियम वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज करेंगे रेनोवेट। ना कि फोन हो गया, फ्रीज हो गया, इन सब चीज़ों के लिए रेनोवेट शब्द का हम लोग नहीं प्रयोग करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन थ्रू बनाया गया है ना, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग रेनोवेट शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे इमारत वगैरह के लिए हम लोग यूज करेंगे। जो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग, माई फ्रेंड वांट्स टू रेनोवेट द ओल्ड टेम्पल। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, माई फ्रेंड वांट्स टू रेनोवेट द फोन, गलत हो जाएगा। अगर फोन के लिए हम लोग रेनोवेट शब्द का प्रयोग किए तो गलत हो गया ना, वो कंटेक्स्ट गलत हो गया। किस कंटेक्स्ट में हम लोग यूज करेंगे, जो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर आप इसी कंटेक्स्ट के थ्रू एक एक सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। तो ही रेनोवेटेड हिज ओल्ड हाउस, जैसे उसने रेनोवेट किया अपने पुराने घर को। जैसे रेनोवेट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब काम है जो करवा दिया, मतलब ये काम है जो हो गया। जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, रेनोवेट शब्द का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ काम हो गया। और रेनोवेट शब्द का हम लोग समझ गए कि किस तरीका से यूज करना है। जैसे कि कंटेक्स्ट समझ गए, बिल्डिंग वगैरह के लिए जो जर्जर बिल्डिंग वगैरह है, जो बहुत ही खराब कंडीशन में, जैसे उसके लिए एक शब्द होता है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड मीन्स बहुत ही जर्जर, फर्नीचर वगैरह हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के लिए एक शब्द है डिलैपिडेटेड। मीन्स होता है बहुत ही ओल्ड के जहाँ पे, यहाँ पे डिलैपिडेटेड भी लिख सकते हैं, डिलैपिडेटेड मीन्स पुराना, बहुत ही ओल्ड, बहुत ही जर्जर कंडीशन में, उसको लिए हम लोग डिलैपिडेटेड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हाँ, कंटेक्स्ट पता चल गया। फोन वगैरह, फ्रिज वगैरह के लिए अगर हम रेनोवेट शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा कंटेक्स्ट गलत हो जाएगा और वो जो सेंटेंस बनाए हैं वो भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड शब्द सीखते हैं हम लोग डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है टू डैमेज समथिंग बैडली, किसी चीज को बुरी तरह से बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड काउंटलेस होम इन नेपाल। जो मतलब कि अर्थक्वेक है, जो भूकंप है जो डिस्ट्रॉय कर दिया, सेकंड फॉर्म है, यहाँ देख लीजिए, डिस्ट्रॉय हो गया, ईडी लगा हुआ है, डिस्ट्रॉय। इसके पहले कुछ भी इज मार वाज बार कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। तो मतलब ये काम है जो हो गया है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है, बर्बाद हो कर दिया। काउंटलेस होम इन नेपाल, अर्थक्वेक ने बर्बाद कर दिया काउंटलेस अनगिनत घरों को नेपाल में। जैसे दे हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द एविडेंस। अब देखिए, यही डिस्ट्रॉयड यहाँ लिखा हुआ है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसके पहले देखिए कुछ आया हुआ है, इज एम आर वाज वेर हैव हैज, अगर कुछ भी आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब टू अगर रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसके पहले कुछ ना आएगा। देख लीजिए, आया सब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं आया, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आया। तो अगर वर्ब सेकंड फॉर्म के पहले अगर देखिए इज एम आर वाज वेर, ये सब कुछ नहीं, तो सेकंड फॉर्म है। अगर है कुछ तो फिर समझिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड शब्द है वाइटल। तो डिस्ट्रॉय का समझिए, जैसे कि कोई बहुत ही मिसाल वगैरह है, जो किसी पुल पे गिर गया या किसी किसी शहर पे गिर गया, तो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो नष्ट कर सकता है, बैडली डैमेज कर सकता है। तो आप डिस्ट्रॉय शब्द का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। हम ग्रामर बता नहीं रहे, बस इतना बता दे रहे हैं कि कौन सा फॉर्म है, क्या है। ऐसे थोड़ा जनरली थोड़ा सा ऐसे हम हिंट दे रहे हैं कि आप समझ जाएंगे कौन सा, अगर नहीं जानते हैं तो कौन सा फॉर्म है आपको पता चल रहा है। थर्ड वर्ड है वाइटल। वाइटल मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बिना मतलब कि कोई काम ना हो, मतलब रुक जाए वो काम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, प्रैक्टिस इज वाइटल इफ यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज वेल। अगर आप किसी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस क्या है, वाइटल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मतलब आ रहा है क्या, वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी शब्द को लर्न करना चाहते हैं अच्छे तरीका से तो क्या है, प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाइटल है। जैसे द किडनी प्ले वाइटल रोल,
वाइटल रोल मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है कहाँ, इन रिमूविंग हटाने में वेस्ट को, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से जो वेस्ट है उसको हटाने में किडनी क्या करता है, बहुत ज़्यादा मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इस तरीके से वाइटल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एविडेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वाइटल एविडेंस बोलेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या वाइटल इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से वाइटल मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, किसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे फोर्थ वर्ड है टिमिड, टिमिड मतलब होता है डरपोक। जैसे आप एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेक्स्ट इस आप आदमी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जानवर के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इज अ टिमिड बॉय, ही इज अ टिमिड पर्सन। जैसे द डॉग इज टिमिड, द रैबिट इज टिमिड, आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं टिमिड शब्द का। तो हम लोग रेनोवेट सीखे, रेनोवेट मीन्स रिपेयर करना, किस तरीका से किन सब चीज़ों को, ओल्ड बिल्डिंग वगैरह को रेनोवेट करना। जैसे डिस्ट्रॉय, जैसे कि आप इस एक शब्द बनाइए, गवर्नमेंट वांट्स टू रेनोवेट द स्टेडियम, द डिलैपिडेटेड स्टेडियम। जैसे हम एक शब्द बताए ना डिलैपिडेटेड, तो आप इस शब्द को प्रयोग कर लीजिए कहीं पे। जैसे आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, माई फ्रेंड वांट्स टू रेनोवेट द डिलैपिडेटेड टेम्पल। इस शब्द को प्रयोग हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आ रहा है, ओल्ड के जगह पर आप डिलैपिडेटेड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब शब्दों को प्रयोग ऐसे करते रहिए, तब आप इम्प्रूव होगा। कैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं, कौन से कंटेक्स्ट में, आपको दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर ना निकलेगा, फिर आप भुलाने से भी ना भूलिएगा। जैसे कि फोर्थ शब्द है टिमिड, हम लोग सीख लिया। फिफ्थ शब्द है स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर मतलब होता है एक्सट्रीमली टॉल, मतलब बिल्डिंग वगैरह के लिए आता है। बिल्डिंग ऐसा मतलब कि स्काई स्क्रैपर मतलब ये होता है कि बहुत ही ऊंची ऊंची इमारत, जो ऊंची ऊंची इमारत है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे बहुत बड़े बड़े 50 फ्लोर का 60 फ्लोर का बिल्डिंग वगैरह रहता है ना, उसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। जैसे ही लिव्स इन अ स्काई स्क्रैपर ऑन 14th फ्लोर, मतलब जो वो है जो रहता है किस चीज में, स्काई स्क्रैपर मतलब बहुत बड़े बिल्डिंग में, और कौन सा फ्लोर पे, 14th फ्लोर पे। जैसे द स्काई स्क्रैपर विल कोलैप्स वन डे, मतलब आप ऐसा स्काई स्क्रैपर है जो देख रहे हैं, ये लगता है गिर जाएगा, मतलब इसलिए बोल रहा है कि द स्काई स्क्रैपर विल कोलैप्स वन डे, मतलब स्काई स्क्रैपर जो एक दिन गिर जाएगा। तो स्काई स्क्रैपर मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है गगनचुम्बी इमारत, गगनचुम्बी इमारत। तो इसका स्पेलिंग RENOVATE, डिस्ट्रॉय का DESTROY, डिस्ट्रॉय, वाइटल VITAL, वाइटल, TIMID, टिमिड, SKYSCRAPER, स्काई स्क्रैपर। सबका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन भी मेंशन किया हुआ है। तो आप इन सब शब्दों का प्रयोग करिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे यहाँ प्रैक्टिस लिखा हुआ है तो ये नाउन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर प्रैक्टिस बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस इज वाइटल, सब्जेक्ट के रूप में हो रहा था, सब्जेक्ट नाउन ही होगा, भार्ब तो नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस लिखा हुआ है जो नाउन के फॉर्म में लिखा है। प्रैक्टिस होता है अगर भार्ब के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो ये वाला होता है TISC, यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे सी है, सी है मतलब ये नाउन है, अगर एस है तो इसका मतलब वर्ब है ये। जैसे आई वांट टू प्रैक्टिस द सब्जेक्ट या कुछ भी, जैसे कि आई वांट टू प्रैक्टिस दिस थिंग दैट थिंग, तो आप प्रैक्टिस को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वर्ब के रूप में। यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैसे हो गया, नाउन के रूप में यूज हो गया। तो यही बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस AC वाला आएगा जो वर्ब रहेगा, अगर CE वाला आया तो नाउन रहेगा। जैसे एडवाइस ADVIC, एक CE वाला रहेगा तो नाउन हो जाएगा। अगर ADVIAC, अगर ये ऐसा देखें तो इसका मतलब ये वर्ब है। तो आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखते रहिए और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, और मतलब कि प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब कौन सा यूज किया है, प्रैक्टिस करते रहिए, वर्ब के फॉर्म में करना के रूप में, नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा यूज किए, AC वाला यूज किए। अभी प्रैक्टिस जरूरी है, कौन सा यूज किए, अभी प्रैक्टिस CE वाला किए, मीन्स नाउन के रूप में प्रैक्टिस कोई चीज़ है उसको जरूरी है, तो ये नाउन के फॉर्म में है तो इसको अभी हम यूज किए। तो ऐसे भी इसमें देख रहे हैं, एडवाइस से उसने दिया, मीन्स एडवाइस कैसा फॉर्म में यूज हो रहा है, नाउन के फॉर्म में। ये वाला देखिए, हम एडवाइस दे रहे हैं, कौन सा यूज हो रहा है, मतलब कि देना, मतलब वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, ना के रूप में यूज हो रहा है, मतलब ये नाउन वर्ब हो गया।
तो आप इन सब शब्दों का किस तरीक़ा से यूज़ किया हुआ है आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। वर्ब ग्रुप में यूज हुआ प्रैक्टिस, AC वाला। तो आज का सेशन यहीं रैप अप करते हैं और फिर से कल नया सेशन आएगा, उसमें फिर से 5 वर्ड हम लोग सीखें। थैंक यू वेरी मच।